मुल्की मुफाद के नाम पर लिख कर धमकी दी गई। वजीर आजम ने धमकी आमेज खत जलसे में लहरा दिया। कहा कोई भी जिम्मेदार ये खत आकर देख सकता है। बैरूनी पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। कहां कहां से दबाव डाला जा रहा है। बहुत सी बातें मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। भुट्टो ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने तहरीक चलाई और भुट्टो को फांसी दे दी गई। आज उसका दामाद और नवासा कातिलों के साथ बैठे हैं। कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं। इनको इकट्ठा करने वालों का हमें पता है। वजीर आज़म इमरान खान का खिताब। ये चूहों की ऑपोजिशन है। एक चेरी ब्लॉसम, एक डीजल, एक बीमारी और एक भगोड़ा है। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को निशाने पर रखा। कहा बिलावल धमकी देता है कि अगर नैब ने बुलाया तो रो पड़ेगा। मरियम नवाज ने कभी 1 घंटे का काम नहीं किया। ये सब 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। पैगाम मिला है कि ये सब एनआरओ मांग रहे हैं। क्या इमरान खान इनको एनआरओ देगा? शाह महमूद कुरैशी का खिताब। असद उमर कहते हैं एक लीडर जेब में सीवी लेकर घूम रहा है। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं। फजलुर रहमान बाइडन को बड़ा लीडर मानता है। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा। शेख रशीद ने कहा नवाज शहबाज जरदारी डाकू है। अवाम इन्हें जेल में देखना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद से शाहजैन भुट्टी का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा पीडीएम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान ने इत्तेहादियों को इस्तेमाल किया। वजीर आजम के सरप्राइज के ऐलान में बहुत देर हो चुकी है। वो अक्सरियत खो चुके, इनका वक्त खत्म हो चुका। इत्तेहादी फैसला कर चुके, सुनाने की देर है। नून लीग और काफ लीग के दरमियान मुलाकात खत्म। चौधरी बरादरान ने ताहाल कोई फैसला न किया। मजीद मुशावरत होगी। तारिक बशीर चीमा कहते हैं हतमी फैसला 1-2 दिन में करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।